60 में जाएगा, 65 में देंगे तो वैसे भी बेनिफिट होएगा ही। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं 20,000 कमाऊँ, 15,000 मेरे को प्रॉफिट होवे, मेरी एक सैलरी निकले, मेरा जो बिजनेस डाल रहा हूँ मेरा एक्सपेक्टेशन उससे उतना था। लेकिन मेरे को क्या हो गया, आज से कार ट्रिपल चोवल पचबल सीधा मतलब समझ रहे रॉकेट बन गई। सो व्हाट्सअप क्या बोलती पब्लिक, अंटाइवा बोलते क्या। तो गाइस आज का अपना व्लॉग है बिजनेस के रिलेटेड। बिजनेस माइंड क्या, सब बिजनेस माइंड वाले जितने भी लोगों को आगे बढ़ने का कुछ सीन है, कुछ शॉर्ट है, तो फटफट ये वीडियो को जरा भी स्किप मत करो। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकती है तुम लोग के लिए। अगर कोविड में आ रहे हो या जो भी XYZ, एडवांस नॉलेज दे रहा हूँ। एडवांस छोकरे नहीं अपन लोग, फिर भी एडवांस नॉलेज देता हूँ आज ये व्लॉग में। ये अपना दिमाग चला अपन लोग ने नहीं की क्योंकि टाइम नहीं है। तुम लोग तो देख रहे हो, तुम लोग को झाड़ी 8 घंटा स्टारबक्स में ड्यूटी करते और 24/7 अपनी पब्लिक के लिए काम करते रहते। कीप ग्राइंडिंग वाला रोल है। पूरी बात ध्यान से सुनना, समझना, तो तुम लोग को वो चीज समझेगी, मेरे पॉइंट को कैच कर पाओगे। एकदम ध्यान से सुनो पब्लिक। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बराबर। जॉब करके तुम लोग को क्या सैलरी मिल रही है। अब तुम लोग सोचेंगे कि मेरे अंदर एक हुनर है, एक टैलेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूँ, मेरे को पेंटिंग का काम आता है, ऑयल पेंट, डिस्टेम्बर और POP ये सब काम मेरे को आता है। हाँ कसम से बता रहा हूँ, अपन वहाँ से निकले हुए छोकरे तो वो हिसाब से बात करेंगे। मेरे को वो सब काम आता है। अब मेरी कंपनी मेरे को आजाद वीजा है, पासपोर्ट वासपोर्ट सब अपने लॉकर में तिजोरी में रखा है, कुछ टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कि पासपोर्ट कंपनी के पास जमा है, कभी मैं भाग गया तो, या तो मैं किसी के घर पे काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे जमा है, या ये वो वाला रोल नहीं। तो पासपोर्ट अपने पास है, आजाद है, अपना आजाद छोकरे, आजाद वीजा। अब लोग एक कंपनी में जॉब कर रहे, मैं अपनी कंपनी के अलावा कोई और पार्ट टाइम किधर रेस्टोरेंट में जॉब, ऐसा कुछ दूसरी लाइन में जो मैं वहाँ पे 8 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ, वो उसके अलावा भी मैं कोई और कंपनी में काम कर सकता हूँ। वो मेरे लिए इलीगल है। मेरे को डायरेक्ट अपनी कंट्री में भेज देंगे और साथों साथ मेरे को जेल वेल भी हो सकती है, तो यहाँ की भी जेल का एक्सपीरियंस हो जाए वीजे के हिसाब से। तो मैं वैसा सब काम नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे एक ही काम करना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ बिजनेस करने का तो मैं क्या दिमाग चलाऊँ, क्या रोल पार्ट करूँ, तो करूँ क्या। तो वैसा शॉर्ट जो कि मैं नहीं कर सकता, बाकी तुम लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर तुम लोग ऑलरेडी मैरिड वेरिड हो तो बहुत रावस चीज़ है, और अगर तुम लोग की वाइफ यहाँ पे है तो वो बहुत हार्ड चीज़ है, बहुत मतलब एक नंबर काम है वो। हाँ कोविड में रहने वाले लोग को ये चीज़ की नॉलेज होगी और किसी किसी को होगी, बट वो कैसा होता है वो नहीं होगा। वो सीन आवाज़ आ रही होगी ना, फुल रपाते हुए, खुला रोड है, सीधा खींचते हुए पहले घेर पे खाली आवाज कर। हाँ बिजनेस करने की सोचे तो कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें हाथ डालने में बेनिफिट होएगा। तो मेरी नज़र में एक चीज़ है, वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या है मालूम है क्या, तुम लोग को शादी करना पड़ेगा यहाँ पे या अपनी कंट्री में जो भी है XYZ। उसके बाद में तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट होएगा, बराबर। तो वही मैरिज सर्टिफिकेट लेके तुम लोग एक फ्लैट खरीद सकते हैं यहाँ पे भाड़े पे। जैसे कि अपने यहाँ इंडिया में या कहीं और कैसा रहता है, हैवी डिपॉजिट पे एक अमाउंट पे करते हैं ओनर को, ठीक है। ओनर को अपन अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए, वो गया, मतलब उसको लेना देना नहीं है उससे, वो फ्लैट अपने को अपने इसमें अंडर में दिया। जब वो अपने को अमाउंट देगा वो टाइम पे अपन उसका फ्लैट खाली करते हैं इंडिया में, और वो अमाउंट रिटर्न देगा एग्रीमेंट पे, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा। उसके अलावा अपन उसमें भाड़े पे रेंट पे लोगों को रख सकते हैं। एक फ्लैट दे दिए कि तुम लोग रहो कर, फ्लैट को उन लोग को दे दिया अपन के, हाँ भाई तुम लोग रहो ये फ्लैट में और मेरे को मंथली भाड़ा दो। सो अपना जो डिपॉजिट का पैसा है एंड ऑफ द डे वो अपने को रिटर्न आएगा, और साथों साथ अपने को क्या मिलेगा, अपने को वो रेंट आ रहा है, तो अपना वो खर्चे निकल रहे हैं, सेविंग हो रहा है, या जो भी XYZ, बराबर। 2 लाख में झोपड़ा मिलता है, 5 लाख में फ्लैट मिलता है, 10 लाख में एकदम 2 BHK आता है, 20 लाख में उससे ज़्यादा आता है। ऐसा करके हैवी डिपॉजिट का हो गया, बराबर। वैसी सेम सिमिलर है, सेम एग्जैक्टली सेम नहीं बट सिमिलर है। यहाँ के लोग का क्या सीन है, अभी तुम लोग ये सी साइड के एग्जैक्टली नज़दीक जाओगे ना, तो बड़े बड़े टावर है यहाँ पे। तो ये टावरों में उन लोग नहीं देंगे तुम लोग को, बराबर। मैरिज सर्टिफिकेट कुछ भी XYZ बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोग खुद यहाँ रहते हैं। अरबों में मतलब ये जगह है, प्रॉपर्टी है, तो ये चीज़ की वैल्यू है, वो चीज़ पे, वो जगह पे उन लोग रहते हैं जो जगह पे वैल्यू है। अब जैसे कि एक एरिया हो गया, एक स्लम टाइप एरिया हो गया, सालमिया, हवेली, यहाँ पे अलग अलग जगह है, मतलब स्लम टाइप का एक एरिया हो गया, बिल्डिंगें हो गई। तो वो जगह पे तुम लोग जाके वहाँ पे पूरा एरिया हर एरिया में तुम लोग को घर मिलेगा, हर एरिया में फ्लैट मिलेगा।
और वो भी छोटे मोटे नहीं, 2 BHK 3 BHK मतलब बड़े बड़े फ्लैट मिलेंगे। वो ओनर वहाँ पे जाते ही नहीं, उन लोग को उससे लेना देना नहीं। हारिश बोलते इंसान को यहाँ पे, जो कि वॉचमैन अपने यहाँ तो वॉचमैन बोलते, अरेबिक में उनको हारिश बोलते, जो देखभाल करते और जो भी चीज़ करते उस बिल्डिंग को पूरा संभालते, रेंट लेते, पूरा सीन शॉट देखते, साफ सफाई, पानी वानी सब उन लोग ही देखते। बिल्डिंग के नीचे ही मिलेंगे तुम लोग को। तो वो हारिश के साथ में जाके बात करना है, उसको डॉक्यूमेंट देना है प्रॉपर, मतलब तुम लोग को बताने का है कि हम लोग ऐसा ऐसा है, मैरिड तुम लोग है और हम लोग को एक फ्लैट चाहिए। अब तुम लोग 2 BHK का बड़ा फ्लैट मिल गया और वो कितने का आता है, 250 KD से स्टार्टिंग रेंट एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। वो एरिया कितना बड़ा, मतलब कितना बोलते हैं ना एक्सपेंसिव है, वो हिसाब से डिपेंड करता है। और उसके अलावा वो बिल्डिंग कितनी क्लीन और टाइडी है, और नवी बिल्डिंग है या जूनी बिल्डिंग है, या क्या सीन है, वहाँ के लोग आसपास वाले वो पूरी बिल्डिंग में कैसे लोग रहते, या क्या सीन है क्या नहीं है, कितनी प्रोफेशनल है, वो सब चीज़ों पे, वो फ्लैट कैसा है, वो हिसाब से तुम लोग को वो जगह पे जाना है, हारिश से बात करना है, डील करना है, उसके साथ एग्रीमेंट बनेगा जो भी होता है XYZ, और फिर बाद में उसको फर्स्ट मंथ का रेंट अपने को पे करके घुसने का है। यहाँ ऐसा डिपॉजिट वाला सीन नहीं है अभी तक, तो जहाँ तक मेरे को नॉलेज है 80% 90% कि तुम लोग को डिपॉजिट करने का पैसा, जैसे कि अपने इंडिया में हाँ डिपॉजिट का अमाउंट दिए है ना, महीना भाड़ा पे किए, वैसा रूल नहीं है। डिपॉजिट का अमाउंट तुम लोग को देने का ही नहीं है, तुम लोग को डायरेक्ट पहला रेंट पे करना है। पहला रेंट जैसी पे किए, फॉर एग्जाम्पल 250 दिनार 56,000 रुपीज़ हर मंथ पे कर रहे तुम लोग, किसको, हारिश को, वॉचमैन को, तो वो उठा के ओनर को दे रहा है। तुम लोग उसमें कुछ भी करो, तुम लोग उसमें लकड़ी डाल के पार्टीशन मार दो, जैसा तुमको बनाने वैसा बनाओ। 2 BHK में 5-5 6-6 पार्टीशन मार देते, बड़ा रूम दे देते, अलग अलग है, हर रूम में अलग अलग है। तो जो ओनर रहेगा, जो अपन लोग रहेंगे, अपन हारिश को पे कर रहे ना 250 KD, इतने ऊपर डिपेंड है कि अपन हारिश को कितना अमाउंट अपन उसको दे रहे, 250 KD दे रहे, 500 दे रहे। तो वैसा करने के बाद में अपन अपने हिसाब से वो रूम बना रहे, बराबर जितने में डील हुई है उसके हिसाब से अपन उसमें रूम बनाए। और वही हिसाब से 250 KD को अगर तुम लोग एक ऐसा पार्टीशन भी मारेंगे, जैसे कि उसमें 5 एक पार्टीशन का रेंट मिनिमम 50 KD 65 KD 70 KD तक रहता है, और कुछ तो उससे भी ज़्यादा रहता है। तो साइज़ के ऊपर भी डिपेंड रखता है, बिल्डिंग के ऊपर भी, एरिया के ऊपर भी, और नियर बाय क्या है उसके ऊपर भी। तो अगर तुम लोग 250 KD में उसको 5 में डिवाइड करेंगे तो 50 KD रेंट आया। अब वो 50 KD रेंट तो आ गया, ठीक है, वो वही रेंट उठा के अपन लोग ने ओनर को दे दिया, हारिश को दे दिया, वॉचमैन को दे दिया, बराबर। वो रेंट उठा के अपन उसको दे दिए, अपना क्या बेनिफिट हुआ। तो उसमें एक चीज़ है, तुम लोग यहाँ पे रहने आएंगे तो तुम लोग खुद को भाड़े पे देंगे, बराबर, खुद के रूम के लिए भाड़ा देंगे। कितना देंगे, 50 KD। वाइफ के साथ है तो कितना देंगे, 50-50 100 देंगे, 80 देंगे, 85 देंगे, जो भी देंगे, बराबर। फैमिली के साथ है तो 110 देंगे, या उससे भी कम या तो उससे भी ज़्यादा, बराबर। तो वही 5 रूम में तुम लोग को ऐसा करने का है कि बाकी के रूम छोटे पार्टीशन और खुद के रूम थोड़े बड़े, समझ रहे। तो उसमें क्या होगा, तुम लोग का जो 50-100 KD जो भी है वो बच जाएगा, भाड़ा तुम्हारा बच जाएगा। तो उसके लिए तुम लोग को अपना इतना अमाउंट पे करके रहने का है। और उसके अलावा 300 KD अगर फ्लैट का भाड़ा है तो फ्लैट भी बड़ा मिलेगा। 50 KD पार्टीशन पर पार्टीशन के बजाय 60 में जाएगा, 65 में देंगे तो वैसे भी बेनिफिट होएगा ही। और उसके अलावा तुम लोग हस्बैंड और वाइफ खुद एक पार्टीशन में दूसरी बिल्डिंग में रह रहे, और जो तुम लोग का फ्लैट है वो पूरा फ्लैट पूरा रेंट पे दे दिए, तुम लोग ओनर के जैसा गए, भाड़ा लिए, हारिश को दिए और अपना प्रॉफिट लिए साइड में, और अपने प्रॉफिट में से अपना भाड़ा दो, जो भी करने XYZ। समझ रहे क्या, ऐसा सीन था। मेरे को ये सब बिजनेस की नॉलेज नहीं है और समझाने को आता ही नहीं है। बाकी इधर है सही में ये साइड बिजनेस है, लेकिन इसके लिए ये चीज़ होना ज़रूरी है। ऐसा सिंगल पर पर्सन जाके वो नहीं कर सकता, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला तो रोल ही नहीं है इधर, रोल इज़ द होल हो जाएगा, समझ रहे क्या। तो ये सब सीन है पब्लिक बिजनेस करने का। ये एक चीज़ थी, ये एक टॉपिक थी, लेकिन ये एक टॉपिक को मेरे को बहुत क्लियरली समझाने का था, तो वो हिसाब से मैं बताया कि तुम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। आज़ाद वीज़ा पे हस्बैंड वाइफ है तो रेंट वाला उतना तो तुम लोग कर सकते हैं। जो मैं देखा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ ऐसा इशू नहीं हुआ। और लोग क्या करते, लोग वो 250 KD का एक फ्लैट की बजाय कितना फ्लैट लेते उन लोग,
5, 6, 10, 15, 20, 25, 30 अपने इंडियन लोग, अपनी पब्लिक लोग, हो सकता है अपने व्यूवर्स लोग भी देखे। तो समझ रहे क्या, बिजनेस माइंड ना, प्रॉफिट हो रहा है ना, हक के उन लोग को सल्यूट है, होना चाहिए और तरक्की और ज़्यादा ये होना चाहिए उन लोग का। कुछ लोग तो ऐसे आके 250, 500 KD में 2 फ्लैट आ गया, और फिर बाद में 500 × 2 कितना होता है 1000 KD लिए और 250 के 4 फ्लैट खरीद लिए, सब दे दिए रेंट पे पार्टीशन मार के। हर फ्लैट में से 50 KD 100 KD फायदा किसके हो आपका। 400 KD कितना हो गया है 50,000 भाई, नहीं बोल के भी लाख रुपया, हाँ लाख रुपए तक हो जाएगा, 1.5 लाख रुपया ऐसी घूम फिर में। वो भी कुछ काम निकला छोटा मोटा ऐसा मिलते कोने पे, पेंटर हो गए, प्लम्बर हो गए, ये हो गया वो हो गया, वैसे काम करने वाले लोग भी रहते तो उन लोग से करवा लिया, खुद कर लिए। लोग बहुत स्ट्रगल करते अपने बाहर की कंट्री के जितने भी उन लोग भी स्ट्रगल करते, मेहनत करते। वही हो गया ना, अपने बड़े लोग रहते, जैसे अपन लोग के टाइप के बहुत कम रहेंगे ये सब लाइनों में, लेकिन जो बड़े ना उन लोग रहते, जैसे अपने मम्मी डैडी हो गए, अपने से बड़े लोग हो गए, उनके एज के वैसे टाइप के लोग अब किसके लिए करते, अपने लिए करते ना, तो उन लोग ये दिमाग चलाते। तो ये चीज़ खुल के नहीं आई थी सामने, तो मैं इसके लिए वो हिसाब से लाया। और मेरा ये चीज़ बताने का मकसद ये है कि प्रॉपरली लीगल वाइज जाने का है अपने को, कुछ मतलब हरकतें नहीं करने का है। अपन अपनी कंट्री में नहीं है कि अपन लोग कुछ हरकत कर देंगे और मैं ऐसा मतलब ऐसी कुछ भी नहीं बोल दूंगा। तो वो हिसाब से बोल रहा हूँ, ऐसा भी होता है। तो सोचो ना भाई, 250 KD अगर तुम लोग ने 2000 KD जमा किए इधर, 2000 KD में कितने घर आएंगे। अगर 250 का भी 300 का तो आता ही आता है भाई फ्लैट, 110% आता है। 250 का भी मिलेगा अगर तुम लोग की पहचान अच्छी होगी, वो हरीश से बातचीत अच्छी होगी, वो 4 दे देगा तुम लोग को। मुद्दा होना चाहिए बिजनेस में लगाने में, और फिर वापस आने का इंसान का माइंड होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए उसके पीछे। तो बोलने का मतलब समझ रहे ना पब्लिक। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर कोई आ रहा है यहाँ पे पब्लिक, और ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती कुवैत में, कतर में, सऊदी में, दुबई में, हर जगह होती पब्लिक, मतलब बहुत सारी जगह यही सब सीन होता है। तो ऐसा भी तुम लोग कर सकते हैं, समझ रहे क्या। पैसा मतलब लगाओ। मैं देखो, मैं एक फॉर एग्जांपल, जब मेरी कॉलेज जाने की उम्र थी ना, वो टाइम पे मैंने खुद का रेस्टोरेंट खोला था, खुद का कैफ़े खोला था, लॉस खा गया। कम से कम 3 पेटी 3.5 पेटी डूबा है, 3.5 पेटी बराबर, हाँ वो डूब गया। मतलब लगाया 3 महीना कैफ़े चला मेरा, और उसके बाद में वो डूब गया। माहिम में लगाया था शॉप, केक शॉप था माहिम दरगाह के पास, और मेरे जान पहचान वाले बोले कि ये तो सब खोल रहे ले, अरे खोलने दो आए वाह, अभी यहाँ नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे, समझ रहे क्या। तो वो सीन है पब्लिक। तो वहाँ पे मैं लॉस खाया अपने बिजनेस में, और उससे मैंने कुछ सीखा, और वहाँ लॉस खाने के बाद कुछ सीखा। वो क्या सीखा वो बताता हूँ। उसके अलावा वो मैं जैसी लॉस खाया, थोड़ा टेंशन में था मैं बोला अरे माँ, इतना मैंने कम से कम 2 साल लगा लिया था इंडिया में उतने अमाउंट को जमा करने में, और ऐसा सब शॉर्ट हो गया। अभी घर वाले को क्या बोलूँगा, ऊपर से डैडी का भी उसमें से थोड़ा पैसा लगा था, थोड़ा नहीं ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा ही लगा था। फिर भी समझ रहे क्या, वो सब बात, उनकी मेहनत का पैसा गया, वो चीज़ का टेंशन हुआ मेरे को। तो वो हिसाब से मैं थोड़ा टेंशन में था। लेकिन 6 महीना साल भर नहीं गुजरा कि यहाँ की जॉब लग गई, समझ रहे क्या। तो वहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से आया, कहीं ना कहीं से आता। अपने को लेने वाला चाहिए, समझ रहे क्या। इंसान को मतलब बोलते ना, मुश्किल परेशानी को देख के ठस नहीं जाने का, एकदम से भिड़ने का उसके साथ में। तो वो हिसाब से अपने साथ में रोल हुआ। तो अपन लोग निकल गए इधर पे। वहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं 20,000 कमाऊँ, 15,000 मेरे को प्रॉफिट होवे, मेरी एक सैलरी निकले, मेरा जो बिजनेस कर रहा हूँ मेरा एक्सपेक्टेशन उससे उतना था। लेकिन मेरे को क्या हो गया, मेरी सैलरी कहाँ से कहाँ ट्रिपल चोबल पचबल सीधा, मतलब समझ रहे, रॉकेट बन गई है। तो वो हिसाब से मैं तुम लोग को शेयर किया। तो उम्मीद है तुम लोग को समझ में आया रहेगा। फिर उसके बाद में मैं इधर आ गया, और क्या कुछ तो बता रहा था, मैं भूल गया यार, अब भी कुछ बोला था। हाँ, वो बिज़नेस से मैंने सीखा क्या, जो मैंने लॉस खाया उससे सीखा क्या। 3 पेटी का बिजनेस अगर करने का है तो 6 पेटी हाथ में होनी चाहिए, समझ रहे क्या। 6 पेटी हाथ में होनी चाहिए अगर तुम लोग को 3 पेटी का करने का, 5 का करने का तो 10 रखने का। मतलब मेरे पास बैकअप के लिए शॉर्ट हो गया था, और मैं अकेला हूँ, और समझ रहे क्या, बहुत अलग सीन हो गया था, और डैडी का भी थोड़ा सीन अलग था। तो वो सब रोल पार्ट होने के बाद में
ये सब सीन हुआ मेरे साथ। तो मैंने जो एक्सपीरियंस सीखा वो यही सीखा कि 3 पेटी का है तो रखने का। अभी तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं सोचना कि मैं जाके अभी 1000 रुपया दे दूंगा, समझ रहे क्या, 1000 रुपया बोल रहा हूँ, सॉरी 1000 दिनार दे दूंगा और चारों फ्लैट लेके कर दूंगा। चारों नहीं लेना भाई, 500 को साइड में रख के 500 में 2 फ्लैट लेना, समझ रहे, बैकअप के लिए उसको प्रॉपर रखना। वैसे तो नौबत नहीं आती है, एटलीस्ट फिर भी खर्चा आएगा ना, 150 दिनार तो तुम लोग पार्टीशन वार्टीशन मारने का खर्चा आएगा, कुछ काम रहेगा थोड़ा मोड़ा, वो सब सीन रहेगा। कुछ तो बना बनाया भी मिलता है, वो और अच्छी बात है, लेकिन कोई इतनी जल्दी घर छोड़ता नहीं है बना बनाया, समझ रहे क्या, तो वो सब सीन है। तो यही था सीन भाई, साइड बिजनेस वाला रोल। सो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। कैसी वीडियो चाहिए तुम लोग बता रहे नहीं, इसके लिए मैं ऐसी वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो तुम लोग कमेंट में बताओ, वीडियो को शेयर करो सबके साथ में, और जिसको भी बिजनेस, जिसको भी तुम लोग आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अगर तुम लोग को लगता है कि मेरी बात बोली हुई बात सच है, मेरी बात में पावर है, एनर्जी है एकदम रेडबुल वाली, उससे भी डबल ट्रिपल, तो अपने मुंह से तारीफ नहीं बाकी समझ रहे होंगे, तो उन लोग को शेयर करो, मोटिवेशन दो थोड़ा पब्लिक, समझ रहे क्या, अर्ली मॉर्निंग सो के उठे ले, फ्रेश हो गए ले, समझ रहे क्या, मोटिवेशन वाला रोल है। तो ये सब सीन था पब्लिक। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब। मिलते गाइस अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।